भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना व मुद्रा योजना सहित अन्य जनहितकारी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में आइकनिक वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में आयोजित किए गए इस फ्लैगशिप इवेंट में विशिष्ट अतिथि गोंडा के भाजपा विधायक अजय महावर व मुख्य अतिथि पूर्वी दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के उप मंडल प्रमुख सुधीर कुमार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा विधायक अजय महावर ने फीता काटकर व संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्प भेंट कर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इकोनॉमिक सेलिब्रेशंस के इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित सुंदर बैंकेट हॉल में इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के सर्कल के हेड सुधीर जी, RBI से आई हुई अदिति जी और सभी गणमान्य का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। स्वनिधि व मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेकर लोग जीवन यापन के लिए अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 20-20 हजार रुपये उधार लेने के लिए महिलाओं को अपने जेवर गिरवी रखते हुए देखा है। लोगों ने अपने मकान तक गिरवी रखे हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार गरीब हितैषी सरकार है, जिसने जरूरतमंद लोगों के लिए बैंकों से ऋण लेना बेहद आसान बना दिया है। भाजपा विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर परिवार के सदस्य बने हुए हैं, जो हर समस्या में समाधान बनकर खड़े हुए होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा बैंक योजना के तहत आज पंजाब नेशनल बैंक ने यमुना विहार ने ये कार्यक्रम किया है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। यहाँ के लगभग 100 लोगों को इन्होंने 20,000 की स्वनिधि योजना के तहत और 200 लोगों को मुद्रा बैंक के तहत इन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को छोटे छोटे व्यापार करने के लिए लाभ देने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था और इससे देश की गरीब जनता को अपने पैरों पर छोटे छोटे बिजनेस खड़ा करने का मौका मिला। जो लोग लंबे बड़े बड़े सूदखोरों के चक्कर में फंसकर अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर लेते थे, उन लोगों को आज नेशनल बैंक से सस्ते दर पर लोन मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग सब खड़े और बड़े हो जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को और पंजाब नेशनल बैंक को आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही दिन कह दिया था, ये गरीब शोषित दलित वंचित गाँव की सरकार है, उसको समर्पित सरकार है। तो निश्चित रूप से उनकी कोई भी योजना देखिए, एक प्रधानमंत्री जो टॉयलेट की बात कर रहा है, जो स्वच्छता की बात कर रहा है, जो रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने की बात कर रहा है, जो जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचे वहाँ लट्टू जलाने की बात कर रहा है, वो प्रधानमंत्री आज उज्ज्वला गैस के तहत करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन देने की बात कर रहा है। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? गाँव में 2.5 करोड़ लोगों को अभी मकान दे दिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने हेल्थ सिक्योरिटी दे दी। भले ही दिल्ली ने इसको लागू नहीं किया हो, पर देश के 50 करोड़ लोग आज स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ गए हैं, जो उनका परिवार सुरक्षित है। तो प्रधानमंत्री तो गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हीं का आशीर्वाद उनको फल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्वी दिल्ली के उप मंडल प्रमुख सुधीर कुमार ने कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए बैंक हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी आम जनता तक आसान ऋण सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित होकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है। मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी सर्कल हेड के पद पर तैनात हूँ और हमारे इस सर्कल के अंदर 81 ब्रांचेज़ हैं और आज का जो फंक्शन है हमारा आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन, इसके अंदर हमारा जो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ऋण सुविधाएं हैं, अपने जितने भी हमारे जो नियर बाई ब्रांचेज़ हैं उनको हम लाभान्वित किया है वो हमने, और करीब हमने 3.5 करोड़ के लोन हमने आज वितरित किए हैं।
जिसमें माननीय अजय महावर जी यहाँ के जो MLA साहब थे वो भी यहाँ से निकल रहे हैं, और मैडम अदिति कौशिक जो RBI से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने भी अभी आके इन्होंने भी बहुत अच्छा इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है। तो हमने हमारे जो फोकस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, उसको हमने पूरा तरीके से फोकस किया है। वो हमारे पंजाब नेशनल बैंक पूरे इंडिया के अंदर हमारी 11,000 ब्रांचेज़ हैं और 1 लाख टोटल एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें 18 करोड़ का हमारा कस्टमर बेस है और 19,40,000 करोड़ का हमारा टोटल डिपॉजिट और एडवांसेज है। तो बिज़नेस हमारा 19.40 करोड़ का बिज़नेस है। तो जिसके अंदर हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारे पंजाब नेशनल बैंक विभिन्न तरीके की स्कीम्स देता है, जिसमें गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, MSME यूनिट के लिए, रिटेल के लिए, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज भी हमारे आपने देखा होगा कि करीब 100-150 के आसपास हमारे जो लाभार्थी आए हुए हैं, जिनको हमारे माननीय अजय महावर जी ने उनको सम्मानित किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जितने भी हमारे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ लाभार्थियों को। और जो आज का जो हमारा इकोनॉमिक वीक सेलिब्रेशन है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋण लेने की सुविधा बैंकों के ग्राहकों के लिए है या कोई भी व्यक्ति ऋण ले सकता है? हमारे बैंक में कोई भी कस्टमर है, जो भी छोटा व्यापारी, लेकिन जो हमारी स्कीम्स हमारे कस्टमर के लिए होती हैं, जो पहले हमारा कस्टमर बनता है, उसके बाद हम उसको लोन प्रोवाइड कराते हैं। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, हमारे PNB स्वनिधि के अंदर 20,000 तक के जो लोन है, हमारे जो आदरणीय मोदी साहब ने जो एक स्कीम लॉन्च की है PNB स्वनिधि की, उसमें हमारे सर्कल ने, हमारे इस लीड बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन वितरित किए हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोन लेने के लिए लोग बैंक में जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर उन्हें परेशान किया जाता है। बैंक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, हर बैंक में डॉक्यूमेंट्स को लेकर ग्राहकों को परेशान किया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुद्रा के लोन है या मध्यम वर्ग के जो भी हमारे उद्योग हमारे जो लोन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्कीम है और कम से कम डॉक्यूमेंट के अंदर हम उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत जल्दी से जल्दी, ताकि किसी भी कस्टमर को, किसी भी बॉर्डर को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब नेशनल बैंक के उत्तर पूर्वी दिल्ली के अग्रणी जिला प्रबंधक लोकेश नारायण ने कहा कि क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य ऋण देने के लिए जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देना है। साथ ही देश के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की ऋण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना व बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाना भी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 7,95,00,000 रुपये की ऋण राशि के 117 स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। आज का यह जो कार्यक्रम है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने जो आइकॉनिक वीक के तहत सारे गरीब तबके के पास पहुंचने का जो आह्वान किया है, उसी के तहत उत्तर पूर्वी जिला में हमारे अग्रणी जिला कार्यालय के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें अधिकतम लोगों तक पहुंचा जा सके और उनको सहूलियत प्रदान की जा सके, उनको ऋण का स्वीकृति किया जा सके। और सबसे अच्छी बात है कि इस ज़िला में रिकवरी का भी अच्छा है, जो सरकारी लोन लेते हैं वो चुकाते हैं। और इवन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो फर्स्ट डोज का स्कीम है, बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट डोज का ऋण चुका करके और फिर दूसरे डोज के ऋण के लिए आवेदन दिया है, और उनको हम लोग ऋण देने का कार्य करते हैं। और हमारे ज़िला में यह प्रयास रहता है कि किसी भी लाभार्थियों को, किसी भी ग्राहक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अगर दिक्कत होता है तो हमारा मंडल कार्यालय, हमारी कार्यालय जो अग्रणी जिला कार्यालय है, त्वरित उसका निष्पादन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आज की बात करें, कितने लाभार्थियों को लोन मिला है और किसकी जो राशि है किस प्रकार से? अभी नई ये स्कीम चल रही है PNB प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर फूड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का PMFME स्कीम, जिसके तहत ज़िले को 13 का टारगेट आवंटित था और 13 का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया है। 13 लाभार्थियों को हमने ऋण स्वीकृत कराया है, जिसमें 3 लाभार्थी पंजाब नेशनल बैंक से हैं, 3 लाभार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, 1 लाभार्थी बैंक ऑफ इंडिया से हैं, 1 लाभार्थी इंडियन बैंक से हैं। इस तरीके से पूरे ज़िला में 13 का 13 हम लोगों ने टारगेट पूरा किया है। और PM स्वनिधि में भी लगभग 3,000 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है, और इसी अनुसार से उनके डिसबर्समेंट संवितरण का भी सिलसिला जारी है। और हम लोग हर सप्ताह, एवरी सप्ताह 2 दिन कैंप का आयोजन करते हैं कि ताकि उनका अधिकतम डिसबर्समेंट हो सके। नमस्कार, मेरा नाम अदिति कौशिक है। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ी
प्लेटफॉर्म पे इस स्कीम को लॉन्च किया है। और जैसे कि हमारे लीड बैंक यहाँ की पीएनबी हैं, पीएनबी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, पीएनबी और बड़ा बैंक बने और ग्रो करें। और आरबीआई की तरफ से मेरा सबके लिए बस एक ही इन्फॉर्मेशन है कि जानकार बनिए, ज़िम्मेदार बनिए और डिजिटल बैंकिंग कीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो देखें, हमारा कस्टमर रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या है, आपको परेशानी है उसके लिए भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई ने बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल रखी है। तो मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि जितना कर सकते हैं उतना पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। मेरा नाम यूसुफ अंसारी है, श्री राम कॉलोनी में रहता हूँ जी। मुझे लोन मिला है 20,000 का। ये मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी का, जो ये अच्छी योजना चला रहे हैं। और 20,000 का लोन है और मैं पीएनबी का आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं। मुझे उससे बहुत फ़ायदा है। आज 20,000 का है, कल 30 का मिलेगा और बाकी 50 का भी मिलेगा। मैं पीएनबी का और मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शशिवाला है और जो हम ये नमकीन का प्रोजेक्ट वो मिला है हमको 4,86,000 का, और हम इसको रोज़गार को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी स्कीम चलाई, आपको लोन मिला है, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी के लिए धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने गरीबों के लिए मतलब करा है। पीएनबी बैंक के लिए क्या शुभकामनाएं, क्या धन्यवाद। कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल प्रबंधक विजय कुमार दीपक, बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक रमेश कुमार सहित अन्य बैंकों के जिला समन्वयक, बैंक प्रबंधक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 15 सरकारी व निजी बैंकों द्वारा स्टॉल लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट व मुख्य अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।